नमस्कार साथियों, वेलकम टू प्रतियोगिता सफलता ही हमारा लक्ष्य है। साथियों, आज हम परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट अचीव करेंगे, जिसमें आपको कुछ नए क्वेश्चन मिलेंगे करने के लिए। ओके, तो आज के जो क्वेश्चन होंगे, आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आते हैं जहां पर पूछा जाता है कि भाई इतने बच्चे स्कूल में उत्तीर्ण हो गए या पास हो गए हैं, इतने बच्चे फेल हो गए हैं और इतने बच्चों की संख्या दे दी, और उसमें से कुछ भी आपसे पूछ लेता है कि बताइए इसका परसेंटेज एरिया कितना होगा, या फिर टोटल स्टूडेंट्स पास होने वाले हैं उसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जो पास हो गए हैं। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता है, और ये क्वेश्चन आते जरूर हैं, एक क्वेश्चन तो जरूर टपक ही जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलते हैं आज के इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अलग है। ये कह रहा है कि एक टोकरी में रखे आमों में से 20% खराब हैं, 20% खराब हैं, तथा इस टोकरी में खराब 1 मिनट खराब आमों की संख्या खराब आमों की संख्या 35 हो। कितनी हो? 35 हो। तो कुल आम कितने हैं? तो कुल आम कितने हैं? तो कैसे करेंगे? ये कह रहा है कि 20% आम खराब हो चुके हैं, मतलब टोकरी में रखे टोटल आम थे उनमें से 20% खराब हो गए। तो 20% की हम बात करें तो ये ऐसे निकल सकता है, ठीक है, 1/5 आ जाएगा हमारा। तो 5 में से कितने आम खराब हो गए? 5 में से कितने आम खराब हो गए? एक आम खराब हो गया। ठीक है, 20% खराब हुए, 5 में से एक आम हमारा क्या हो गया? खराब हो गया। ठीक है, तो जो आम हमारा खराब हुआ, मैंने खराब आमों की संख्या क्यों निकाली? आप देख रहे हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस टोकरी में खराब आमों की संख्या 35 है। मैंने दिमाग ये लगाया कि अगर हम 20% खराब आम वो दे रहा है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि टोटल आम 5 है और इस 5 में से एक आम खराब हो गया। तो जब ये एक आम खराब हुआ है और आम कितने दे रखे हैं? 35 दे रखे हैं, तो ये 1 इस 35 के बराबर हो गया। ये 1 इस 35 के बराबर हो गया। हो गया नहीं हो गया? अब वो पूछ कर रहा है टोटल कुल आम। टोटल कुल आम कितने थे? नीचे 5 आ रहा था। तो आप क्या करेंगे? अब जब 1 में 35 है तो 5 में ज्यादा हो जाएगा, तो 35 गुना कितना हो गया? 5 हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ गया 5 पंजे 25, 5 दिया 15 और 2 17, ये आ गया 175। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। ओके, ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी कुछ इससे ही थोड़ा सा मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये कह रहा है कि टोकरी एक टोकरी में रखे सेबों, या आम की जगह सेब कर दिया है, सेबों में 36% खराब हैं। सेबों में 36% क्या है? हमारे खराब हैं। ठीक है, कह रहा है कि यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या अच्छे सेबों की संख्या 144 हो, 144 हो, तो कुल सेबों की संख्या कितनी होगी? कुल सेबों की संख्या कितनी है? कुल सेबों की संख्या कितनी है? ओके, तो वहां भी कुल संख्या पूछी थी, यहां भी कुल संख्या पूछी है। ठीक है, लेकिन यहां पर आप देखेंगे, यहां पर पूछ कर आया, वो क्या कह रहा है
एक टोकरी में रखे सेबों में 36% खराब हुए, 36% खराब हो गए हैं। फिर क्या करें, यदि इस टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या, वहां तो देखो जो परसेंटेज था वो खराब ही दिया था और वहां सेब भी खराब ही दिए थे, सेबों की संख्या भी खराब दी थी, तो हमने बराबर कर लिया। लेकिन यहाँ थोड़ा सा क्या हो गया, चेंज हो गया। यहाँ कह रहा है कि 36% खराब तो हुए हैं लेकिन टोकरी में अच्छे सेबों की संख्या दे रखी है। तो मैंने क्या सोचा, मैंने पहले तो 36 बटा, इसको हम कर लेते हैं इस तरीके से, इसको हम सरलतर रूप में कन्वर्ट कर लेंगे, सिंप्लीफिकेशन हो गया इसका, ठीक है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करके क्या आएगा भाई, ये कट जाएगा, 4×36 हो गया और ये गया 25 बार, तो ये आ गया 9/25। तो टोटल सेब कितने हैं, 25 हैं। टोटल सेब कितने हैं, 25 हैं। अब 25 में से 9 सेब तो खराब हो गए ना, 25 में से 9 सेब तो खराब हो गए हमारे, ऊपर वाला तो खराब संख्या है, नीचे टोटल 25 सेब है। तो 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो 16 सेब कैसे होंगे हमारे, 16 सेब हमारे होंगे बिल्कुल ठीक वाले सेब। तो 25 सेब हैं और इसमें से 16 सेब हमारे सही हैं। 16 मैंने क्यों लिया, 16 सही सेब क्यों निकाले, क्योंकि वो सही सेबों की संख्या उसने हमें दे रखी थी। तो ये 16 क्या हो गया हमारा, 144 के बराबर हो गया। अब मैं एक की बात करूंगा तो 144/16 हो गया, 144/16 हो गया। 16 निम्न कितना होता है, 144 होता है। अब मैं 25 सेबों की संख्या निकालूंगा, 25 की क्यों निकालूं, क्योंकि टोटल संख्या कितनी है, 25 है। वो तो मुझसे कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या कितनी है, 25 है। तो 25 से कितनी निकल गई, 9×25 कर दो, 9×25 कर दो तो 25 निम्न कितना होता है, 225 हो गया। तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है। सो इस तरीके से सवाल हो जाते हैं, इतने कठिन नहीं है ये सवाल, इतने हार्ड नहीं है। आप इसे बहुत आराम से, अगर आपको समझ में आएगा तो बहुत इजीली आप इसे आपकी आंखों में सवाल को कर दोगे, ठीक है। तो इसमें कुछ ऐसा नहीं था। अब देखते हैं, अब थोड़ा सा हम सवाल को पैटर्न जो है थोड़ा सा हम यहाँ पर चेंज करेंगे। अब सवाल का पैटर्न क्या है, सवाल कह रहा है, ये 3rd नंबर का क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, कह रहा है कि एक परीक्षा ठीक है में, एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं। एक परीक्षा में कितनी लड़कियां दे रखी हैं, 900 लड़कियां, और 1100 लड़के 1100 लड़के बैठे हैं, 1100 लड़के बैठे हैं। तो कह रहा है इनमें से 40%, इनमें से 40% लड़कियां, इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के 50% लड़के उत्तीर्ण हुए, 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो कितने कुल कितने विद्यार्थी कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे। ओके, तो ये सवाल कुछ इस तरीके का है। अभी ये पहला सवाल आप लोगों के सामने आया है उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण का, इसे देखेंगे। एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं, मतलब परीक्षा के अंदर टोटल लड़कियां तो 900 हैं और टोटल लड़के कितने, 1100 हैं। इनमें से 40% लड़कियां तो और 50% लड़के तो पास हो गए, 900 में से 40% और 1100 में से 50% जो लड़के थे वो क्या हो गए, उत्तीर्ण हो गए। तो कह रहा कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, वो टोटल विद्यार्थी पूछ रहा है लेकिन अनुत्तीर्ण की, उत्तीर्ण की नहीं पूछ रहा, अनुत्तीर्ण की पूछ रहा है वो, ठीक है। तो देखेंगे, अब हम बात कर रहे हैं अनुत्तीर्ण की, वो अनुत्तीर्ण की पूछ रहा है, कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। तो ये तो इसने उत्तीर्ण की दे रखी है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सीधे सीधे अनुत्तीर्ण निकाल दूंगा। मुझे पता है कि अगर भाई 40% लड़कियां 40% लड़कियां उत्तीर्ण हो गई हैं, पास हो गई हैं, 40% लड़कियां पास हो गई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, 60% लड़कियां फेल हो गई होंगी, 60% लड़कियां कितनी होगी, फेल हो गई होंगी। तो 900 लड़कियां थी हैं, अब 900 का मैं क्या करूंगा, 60% निकाल लो। 900 का 60% निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 9×54 हो गया। 540 लड़कियां कैसे निकली, फेल हो गई है। 540 लड़कियां कैसी हो गई, फेल, ठीक है, फेल गर्ल, ठीक है। 540 लड़कियां निकल गई फेल। इसी तरीके से 1100 हमारे क्या थे, लड़के थे, तो ये तो 50% पास है, तो 50% फेल होंगे, तो 1100 का आधा कर देंगे। तो 1100 का चलो 50% हम सीधे सीधे निकाल ही लेते हैं, ये हमने निकाल दिया। तो ये कितना आ गया हमारा, 550। तो 1100 का आधा 550 तो होता ही है। तो अब टोटल विद्यार्थी कितने हो गए, ये भी हमारे क्या निकल के आ गए, फेल बॉयज, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे,
तो यहाँ पर हम इन्हें जोड़ लेंगे 0, ये 9 आ गया और ये 5 और 5 क्या हो गया 10, 1090 टोटल, 1090 टोटल, जिसमें बॉयज भी हैं और गर्ल्स भी हैं। ये क्या है हमारे फेल हैं, क्या है हमारे ये फेल। तो अगर वो पूछे कि कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, कि कुल कितने विद्यार्थी अनुत्तीर्ण रहे, तो आंसर आ गया ये। अगर उसने पूछ लिया आज जी कुल कितने विद्यार्थी, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी, प्रतिशत को ऐड कर दें तो क्या होगा। अब टोटल विद्यार्थी कितने हैं जो परीक्षा में बैठे हैं, 900 लड़कियां थी, 1100 लड़के थे, तो टोटल कितने हो गए 2000, टोटल कितने हो गए 2000। अब वो पूछने लगा कि कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए, तो अगर अनुत्तीर्ण संख्या पूछी जाती है तो आंसर यही आ जाता है। और अगर पूछ ले कि भी जो अनुत्तीर्ण है इनका परसेंटेज निकालो, इसका क्या निकालो, अनुत्तीर्ण बच्चों का परसेंटेज निकालो, तो ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। उसमें क्या होगा, मैंने आपको पहले बोला जिसमें से पूछा जाता है उसको हम नीचे कर लेते हैं, अपने आप को हमेशा नीचे दिखा दो। तो 2000 में से इतने बच्चे पास में है ना, तो कर दो क्या, 1090 हो गया, बटा क्या कर दिया हमने 2000 कर दिया, गुणा क्या कर दिया परसेंटेज निकालनी, बटे गुणा 100 कर दिया। अब इसे क्या करोगे, इसे काटा पीटी कर दो भाई, जो भी काटा पीटी करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा, तो 1 जीरो से 1 जीरो उड़ गया और इसे काट दो। 2 पंजे कितना हो गया 10 हो गया, 2 चौक हो गया 8, 2 पंजे 10, तो आगे कितना 54.5% बच्चे टोटल अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है जी, परसेंटेज जो पूछेगा तो ये आंसर आ जाएगा, और संख्या पूछेगा तो हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं समझता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है तो आपको थोड़ा सा समझने में लगेगा। क्या कि एक परीक्षा में 900 लड़कियां तथा 1100 लड़के बैठे हैं और इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हैं, तो कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी उत्तीर्ण रहे। तो देखिए, मैं आपको हमेशा एक चीज बताऊंगा और आगे भी बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ना आप सही से पढ़ लें, एक बार ना पढ़ें, 2 बार जरूर पढ़ें। ठीक है, अगर एक बार समझ में नहीं आता तो दूसरी बार जरूर पढ़ें, दूसरी बार या तीसरी बार पढ़ें। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक हम उस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन कह रहा है, तो देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि 900 लड़कियां 1100 लड़के परीक्षा में बैठे हुए हैं। कह रहा है कि इनमें से 40% लड़कियां, 40% लड़के, 50 लड़के उत्तीर्ण है। तो यहां तो हमें संख्या दे दी उत्तीर्ण वाली, यहां हमें क्या दे दी, संख्या उत्तीर्ण की दे दी, लेकिन यहां पूछ कर रहा है विद्यार्थी परसेंटेज में पूछ रहा है, लेकिन अनुत्तीर्ण में पूछ रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा भाई, 900 लड़कियां, संख्या तो हमें दे रखी है, सबसे मजे की बात क्या थी, संख्या हमें दे रखी है, टोटल दे रखी, लड़कियों की भी लड़कों की भी। अब 40% लड़कियां जब उत्तीर्ण हो गई तो उसमें से बचेंगे कितने, 60% लड़कियां तो ऐसी फेल हो गई। तो 900 में से 60% निकाल लो, 900 का 60%, वो अनुत्तीर्ण बच्चे निकल के आ गए। और इसी तरीके से 50% लड़के हैं, 1100 लड़के दे रखे, तो वो भी 50% निकल के 550, दोनों की संख्या जोड़ो, आगे आंसर, फेल विद्यार्थी निकल के आ गए। अब इन्हीं की परसेंटेज की बात करेंगे तो टोटल में से जितने विद्यार्थी हैं परसेंटेज जैसे निकालते हैं, आपने निकाल, आप इतना तो आपको आते होगा कि जैसे आपको मार्क्स मिल जाते हैं, आप ग्रेजुएट हैं, अगर आपके मार्क्स 950 में से 450 आए हैं तो आप उसका आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं। वही चीज यहाँ पर है कि क्या इतने बच्चे फेल हैं और इतने इतने टोटल बच्चे हैं, तो परसेंटेज कैसे निकलेगी भाई, उसको आप नीचे कर देंगे जिसमें से निकालना है। ठीक है, और जो संख्या हमारे पास है उस संख्या को ऊपर रखेंगे, गुणा 100 कर देंगे, हमारी परसेंटेज निकल जाएगी और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये समझ में आप लोगों के आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्र, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। देख रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लेने थे। उसने 178 अंक प्राप्त किए, उसने 178 अंक प्राप्त किए तथा 42 अंकों से अनुत्तीर्ण, 42 अंकों से अनुत्तीर्ण किया गया। तो कुल पूर्णांक कितना था, कुल पूर्णांक पूछ रहा है।
कुल पूर्णांक कितने थे। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक मिले, मतलब परीक्षा में पास होने के लिए उसे कितने अंक मिले, 40%। ठीक है, तो मिले कितने में से होंगे, 100 में से तो मिले होंगे। ठीक है, उसने कहा उसने 178 अंक प्राप्त कर लिए, 178 अंक तो प्राप्त कर लिए उसने, लेकिन 22 अंकों से अनुत्तीर्ण का हो गया, वो 22 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो पूछ रहा कुल कितने पूर्णांक का पेपर था वो। तो अब देखो इसे करने का बहुत तरीके हैं, मैं एक ही तरीका आपको बताऊंगा। 40% को आप सिंपल कर लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा जी, 2/5। अब टोटल पूर्णांक कितना है, 5। टोटल पूर्णांक कितना है, 5। प्राप्त कितने किए उसने, 2। अब मैं प्राप्ति क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आप देख रहे हैं यहां पर 178 अंक प्राप्त कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने प्राप्त संख्या ही निकाली है। तो 2 प्राप्त कर लिया उसने, 2 किसके बराबर कर दूंगा मैं, 178 के। लेकिन एक चीज वो क्या कह रहा है, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण किया गया, 22 अंकों से अनुत्तीर्ण किया गया। लेकिन वो क्या कह रहा है, उत्तीर्ण होने के लिए। तो जब 22 अंकों से मिलेंगे तभी तो वो पास होगा। जब 178 में अगर मैं 22 अंक को जोड़ दूं तभी तो वो पास माना जाएगा, अदरवाइज वो तो फेल माना गया। 40% किसका हिस्सा है, 40% भाई पास होने वाला हिस्सा है। 5 में से 2 अंकों से मिले, ये पास हुआ है यहाँ पर। तो अभी तो ये फेल है 178 अंक प्राप्त करके भी। तो जब 22 को हम इसमें जोड़ देंगे तभी ये क्या हो जाएगा, हमारा पास हो जाएगा। तो 178 में मैं जब 22 जोड़ दूंगा तो कितना आ गया, 200। तो अब मैंने क्या करा, यहां इसे हटाया और इस 2 को 200 के कर दिया बराबर। तो 1 किसके बराबर हो जाएगा, 100 के हो जाएगा। और पूर्णांक पूछ रहा है, पूर्णांक हमारा 5 का हो गया, तो 5 किसके बराबर हो जाएगा, 500 के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बता देता हूं जी, कैसे हो जाएगा देख लेंगे। 100 गुणा कर देंगे हम 5 के, तो कितना आ गया हमारा, 500। पूर्णांक हो गया 500 का, ही हो गया हमारा आंसर। ठीक है जी, ये था हमारा सवाल। तो इस तरीके से सवाल कर लिए जाते हैं। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 14 नंबर मैंने गलत लिख दिया, शायद 4th नंबर का क्वेश्चन था, गलत हो गया, ये 4th नंबर का होगा। ठीक, तो इसे मैंने यहां पे कर दिया इरेज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन भी बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसे इस तरीके से कर लेना। ये क्वेश्चन अक्सर आ ही जाता है। एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए, 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। तो दूसरे विद्यार्थी ने 62% अंक प्राप्त किए, 62% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है, 24 अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षार्थी ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। दूसरे विद्यार्थी ने 52% अंक प्राप्त किए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है। तो उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने % अंक चाहिए। ठीक है, तो देखेंगे एक बच्चा तो ऐसा है कि जिसने 108 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, और एक बच्चा ऐसा है जो पास भी हो गया और ऊपर से 24 अंक अधिक भी ले आया। तो ऐसे क्वेश्चन किस प्रकार से होंगे देखते हैं, क्वेश्चन करते हैं। हमने एक बच्चा माना, ये ए बच्चा है। इस ए बच्चे ने क्या करा, 30% अंक प्राप्त कर लिए।
30% अंक प्राप्त कर लिए और क्या कह रहा है कि वह 108 अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब कि इसने 108 अंक कम पाए, 108 अंक कम पाए, माइनस का 108 कर दिया। इसी तरीके से हम बी की बात करेंगे। बी में क्या होगा, बी कह रहा है कि 52% अंक प्राप्त कर लीजिए, 52% अंक प्राप्त कर लिए। अब वो कहने लगा कि जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 24 अधिक है, तो मैंने इसमें क्या करा, प्लस का 24 अधिक कर दिया, इसने 24 अंक ज्यादा पा लिए। तो अब देखेंगे क्वेश्चन कितना इजी था ये। आप क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो 52 में से जब 30 जाएगा तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। इसी तरीके से हमेशा ध्यान रखना, अगर संख्या माइनस प्लस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, प्लस प्लस में होगी तो दोनों को घटा देंगे। अगर दोनों के जो चिन्ह होंगे ये अगर सेम है तो संख्या क्या होगी, घटेगी, और अगर डिफरेंट आ गए तो संख्या क्या होगी, जुड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर संख्या जोड़ दी, बस आप इस चीज को यहाँ पर रट लीजिएगा, ठीक है। 8 और 4 कितना होता है, 12 होता है, 2 और 1 3 हो गया, और ये हो गया 132। कितना निकल के आ गया हमारा, 132। तो अब ये जो 22 है, ये जो 22 हमने यहां निकाला था, इन दोनों का डिफरेंस, ये 132 के बराबर हो गया। इसी तरीके से एक किसके बराबर होगा, 132 बटा 22 के, 132 बटा 22 के। तो अब मैं जब इसे काटूंगा तो ये 6 बार चला जाएगा, तो ये निकल के आ गया हमारा 6%। क्या निकल के आ गया, 6% निकल के आ गया। तो अब वो पूछ कह रहा है उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ठीक है। तो कम से कम कितने प्रतिशत अंक चाहिए, ठीक है, कम से कम पूछ रहा है, कम से कम पूछ रहा है। तो हमने क्या करा, ये हम किसी एक को लेके चलते हैं। हमने 108 लिया, 108 लिया और इस 108 बटे हमने कर दिया 6, 108 बटे का हमने क्या कर दिया 6। तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये गया 18 बार, ठीक है। कितनी बार गया, 18 बार, ठीक है। तो 18% कम हुआ, तो 30 में आप 18 जोड़ दो, क्योंकि कम था ना, पास करना है उसको, पास करना है तो 18 जोड़ना पड़ेगा ना। तो कितना आ गया, 48%। तो जब इससे 48 आया तो इससे भी 48 आना चाहिए, क्योंकि दोनों की बात चल रही है। तो चलिए इससे भी करके देख लेते हैं। 24 बटा हमने करा 6, और 6 चप क्या हो गया, 24 हो गया, 4% आ गया। अब ये अधिक ले आया है, ये क्या ले आया, अधिक ले आया, तो इसे हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो ये जो 52 है इसमें से 4 लिया, तो ये कितना बचा, 48% आ गया हमारा निकल के। कितना परसेंट आ गया हमारा निकल के, 48%, ठीक है। तो कम से कम उसे पास होने के लिए कितने परसेंट अंक चाहिए होंगे, 48% अंक चाहिए होंगे। और अगर आपसे पूछ ले कि भाई पूर्णांक कितने का था, पूर्णांक कितने का था, तो एक पे कितना आ रहा था, 6, तो 100 पे कितना आएगा, पेपर तो 100% का ही होगा ना, तो 100 पे कितना आएगा, 600 आ जाएगा। तो इसका पूर्णांक कितना हो जाएगा, 600। पूर्णांक कितना आ जाएगा इसका, 600, ठीक है। सो ये क्वेश्चन इस प्रकार से कर लिया जाता है। मैं से एक बार फिर आपको समझाऊंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आ जाता है। क्या ये कह रहा है कि एक बच्चे ने 30% अंक प्राप्त किए, जो 108 अंक उसे और चाहिए थे पास होने के लिए, तो इसे 108 अंक इसने कम प्राप्त किए, इसलिए मैंने माइनस 108 कर दिया। दूसरे बच्चे ने 52% अंक प्राप्त किए, लेकिन वो 24 अंक ज्यादा ले आया, तो मैंने प्लस का 24 कर दिया। फिर मैंने क्या करा, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, 30 और 52 का। 52 में से 30 घटेगा तो 22 बचेगा। इन दोनों को जोड़ लिया मैंने। जोड़ने के लिए मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर ये जो चिन्ह है, प्लस और माइनस के चिन्ह है, अगर ये विपरीत है, एक प्लस और एक माइनस है, तो ये जोड़ेंगे हमेशा। और अगर सेम साइन होंगे, सेम चिन्ह होंगे, तो ये हमेशा घटेंगे। तो मैंने इन दोनों को क्या कर लिया, जोड़ लिया, तो 132 हो गया। तो ये जो 22 था 132 के बराबर हुआ, और एक की हमने वैल्यू निकाली तो 6% आ गई। अब मैंने क्या करा, जो 108 था, जो उसने 108 अंक कम प्राप्त किए थे, 108 बटे हमने 6 करा, तो 18% निकल के आ गया। तो ये 18 हमारे ज्यादा अंक ले आया, ठीक है, सॉरी कम लेके आया है। तो कम लेके आया है, तो इसे हम क्या कर देंगे, इस 30% में से 18 को जोड़ देंगे, तो ये 48 निकल के आ जाएगा। अगर हम इसके साथ निकालेंगे तो यहाँ ज्यादा निकल के आएगा, तो ज्यादा निकल के आएगा, तो हम इसे घटा देंगे, तो घटा देंगे तो भी 48 निकल के आ गया। और अगर ये पूर्णांक पूछ लेगा, तो ये 1 का निकल के आया 6%, तो 100 का कितना निकल के आएगा, 600 आ जाएगा। 100 का निकल कितना आएगा, 600 आ जाएगा। तो ये इसका इस तरीके से पूर्णांक निकल देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा के 3 सेक्शन बना रखे हैं। एक कक्षा के कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, जिनमें, ये क्वेश्चन तो खैर बहुत इजी है, तो आप कर ही लोगे खैर, जिनमें 40, 50, 60 छात्र हैं। 40, 50, 60, मतलब मान लीजिए एक ए सेक्शन में 40 है, बी में 50 है, सी में 60 है। तो कह रहा है इनमें क्रमशः 10%,
20%, 10% उत्तीर्ण हो गए, उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण मतलब पास हुए। तो कह रहा है कि पूरी कक्षा में कितने परसेंट, पूरी कक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी, ठीक है, उत्तीर्ण हुए, कितने परसेंट विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो क्वेश्चन हमारा ये है, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। खैर आप क्या करेंगे, 40 है, 40 का 10% निकाल लो, कितने बच्चे आ गए, 4 निकल के आ गए। इसी तरीके से आप 50 का 20% निकाल लो, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 10। इसी तरीके से आप 60 का 10% निकाल लो, तो ये भी हमारा निकल के आ जाएगा 6। अब ये क्या है सब हमारे, ये सब हमारे क्या उत्तीर्ण छात्र हो गए। तो टोटल उत्तीर्ण छात्र कितने निकल के आएंगे, हमारे निकल के आएंगे उत्तीर्ण छात्र टोटल 20, ठीक है। इसी तरीके से टोटल छात्र कितने हो गए, हमारे हो गए 150, 40 50 60 को जोड़ लेंगे 150, तो 20 में से 150 का परसेंटेज निकाल लिया, ठीक है। तो कितना आ गया निकल के, ये आ जाएगा जी 13 सही 1/3% उत्तीर्ण छात्र, ठीक है। 13 सही 1/3%, परसेंटेज पूछी थी, परसेंटेज हमने निकाल दी, ठीक है जी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, ये कह रहा है कि एक परीक्षा में, ये क्वेश्चन भी थोड़ा अलग है, एक परीक्षा में कमल ने 17% अंक प्राप्त किए, 17% अंक प्राप्त किए। उसे चार विषयों में से, मतलब 4 सब्जेक्ट में से 3 विषयों में, मतलब 3 सब्जेक्ट में क्रमशः 81%, 66% तथा 61% अंक मिले। तो कह रहा है कि चौथे विषय में उसे कितने परसेंट अंक प्राप्त हुए, कितने परसेंट अंक मिले। क्वेश्चन तो खैर बहुत इजी है, कर ही लोगे आप लोग इसे। देखेंगे 81% जोड़ लेंगे, 66 जोड़ लेंगे और 61 जोड़ लेंगे, चौथे विषय को मान लो x। अब चारों विषयों की बात करेंगे तो 400 हो गए, इनका परसेंटेज पूछ रहा है तो 100 कर दिया, बराबर क्या आ जाएगा 70% के बराबर कर दिया हमने। टोटल तो 70 अंक प्राप्त करें, 70% अंक सभी विषयों में तो 70% करे हैं, तो इन सबको अगर मैं जोड़ दूं आपस में तो 70 के बराबर ही तो माने जाएंगे, तो 70 के बराबर मान लिया मैंने, बहुत सिंपल कर दिया। अब इसे मैंने क्या करा, इसे काट दिया यहाँ से। अब इन सबको जोड़ लूंगा मैं, क्या हो गया 6 और 1 7 और 1 8, 8 6 14 6 20, 208 हो गया, 208 प्लस x हो गया। अब इस 4 की क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ गया 280, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगी 280 माइनस 208, तो कितना आ गया निकल के 72%। ये हो गया इसका आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन था, मतलब आपको सिर्फ थोड़ा सा सोचना है, और जहां आपने थोड़ा सा सोच लिया, हल्का सा भी दिमाग लगा लिया। देखो मैथ क्या है, मैथ में अधिकतर ना बस बराबर संख्या आपको करनी, मतलब तोलना है आपको हर चीज में। मैथ करता है क्या है, मैथ तो कंपेरिजन ही कराता है हर चीज में, हर चीज में कंपेरिजन ही कराने का काम होता है मैथ का। संख्या को बराबर लेके आना है। बस देखो जैसे मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा भी टोटल परसेंट सभी सब्जेक्ट को उसने 70% दे रखा है, यहाँ सभी सब्जेक्ट उसने दे रखे हैं। मेरे दिमाग में बस यही बात मेरे एकदम दिमाग में पिंच हुई, क्या मैं इन सभी नंबर को एक साथ जोड़ लूंगा और इसे 70 के बराबर कर दूंगा। मतलब कोई ना कोई चीज ऐसी दे देंगे कि उसके बराबर कर ही देंगे। मतलब कोई सा भी आप टॉपिक उठा लो, चाहे वो रेशियो का हो, प्रोपोर्शन का हो, परसेंटेज का हो, इसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस कराऊंगा जो यूपीएसएल में से ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंट का पेपर है तो प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल तो इसमें आएंगे 101% सवाल इसमें आएंगे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, हर जगह सब में बराबर करना है संख्याओं को। कंपेरिजन होता ही है मैथ में, मैथ तो है ही, मैथ को तो कहा ही जाता है, ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत अच्छा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा
65% गणित में, 65% गणित में उत्तीर्ण हुए, गणित में उत्तीर्ण हुए। तो यदि 27% विद्यार्थी, यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हो तथा 248 विद्यार्थी, 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। देख रहे हैं क्वेश्चन कैसे घुमा दिया। तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, पूछ क्या रहा है वो कि कुल विद्यार्थी परीक्षा में कितने बैठे हैं। ठीक है, तो एक परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में है तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हो गया। मतलब ये उत्तीर्ण होने वालों की संख्या है कि अंग्रेजी में जी इतने % उत्तीर्ण है और इतने % गणित में है। 27% विद्यार्थी उसने अनुत्तीर्ण कर दिए थे, दोनों विषयों में मिलाकर, उसने यहाँ अलग अलग नहीं दिया, दोनों विषयों में कुल मिलाकर 27% विद्यार्थी अलग हो गए और मतलब फेल हो गए। फिर कह रहा है 248 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण भी हैं। तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे। तो देखेंगे इसने यहां पर थोड़ा सा हमें यहां पर ये घुमा दिया है कि जो 27% है, आप देखेंगे कि जो 248 विद्यार्थी हैं दोनों विषयों में उत्तीर्ण है और दोनों विषयों को उत्तीर्ण यहाँ पे भी दे रखा है 70% अंग्रेजी में, 70% 65% गणित में, ये भी उत्तीर्ण है ये भी उत्तीर्ण है। तो आप सोचोगे सर इन दोनों को तो बराबर कर सकते हैं, लेकिन इसे हम अभी नहीं करेंगे क्योंकि इसने थोड़ा सा ना ट्विस्ट कर दिया। यहाँ पर क्या कर दिया कि कह रहा है 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण कर दिए उसने। यहाँ थोड़ी सी इसने कहानी घुमा दी, कहानी थोड़ी सी चेंज कर दी, इसलिए अभी नहीं करेंगे इसको एकदम से। पहले में मेरे दिमाग पर बस यही बात आ गई जो उसने अनुत्तीर्ण बोला है, यहाँ अनुत्तीर्ण कर दिया उसने दोनों को कंबाइन। जैसे इसने उत्तीर्ण को अलग अलग किया है इसी तरीके से अगर ये अनुत्तीर्ण अलग अलग देता तो हमारे लिए कहानी सिंपल जाती। तो जो इसने एक कंबाइन कर दिया इसको कि 27% विद्यार्थी टोटल कुल मिला के दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए, इसने ही कहानी घुमाती। तो इसी की वजह से ही मैं क्या करूंगा, इन दोनों जो परीक्षा में अलग अलग आए थे पास आउट बच्चे, इनमें मैं क्या करूंगा, इसी के थ्रू मैं अनुत्तीर्ण बच्चे निकाल दूंगा कि अंग्रेजी में इतने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए और गणित में इतने बच्चे अनुत्तीर्ण हुए। तो देखते हैं कैसे करेंगे। 70% विद्यार्थी अगर अंग्रेजी में है तो 30% तो फेल हुए होंगे। अगर 70% पास हो गए अंग्रेजी में, इंग्लिश लिख दिया मैंने यहाँ पे, 70% पास हुए हैं तो 30% फेल हो गए होंगे, ये एफ कर दिया मैंने 30 को। अब 27% तो दोनों में से है, 27% दोनों में अनुत्तीर्ण कर रखा है, ये दोनों के लिए है। तो अगर 30 में 27 घटा दिए तो 3 क्या बचा, 3 तो इंग्लिश का बचा, तो अंग्रेजी में अब कितने हुए, 3 हुए। इसी तरीके से आप मैथ का निकाल लो, इस तरीके से आप मैथ का निकाल दो। 65% है पास आउट बच्चे, तो 35 कितने बचे, फेल बच्चे बचे। अब 27 इसमें से घटा देंगे तो कितना बचा, 8 बचा। और टोटल कितने हैं, 27 तो है ही। अब इन सबको जोड़ लो, कितना हो गया, 38 आ गया। अब ये 38 तो हमारा निकल के आ गया, ये क्या निकल के आया, ये फेल आई निकल के, क्या है, फेल आई निकल के। अब जब मैं 100 में से 38 को माइनस कर दूंगा तो कितना आएगा निकल के, 62 आएगा। ये क्या निकल के आएगा, हमारा पास आउट बच्चे निकल के आएंगे। ये 100 क्या है, मैंने मान लिया 100 परसेंटेज में। अब ये जो 62 होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 248 के बराबर हो गया, आ गया जी 248 के बराबर। ठीक है, तो 248 के बराबर आ गया ना। अब 100 बच्चों का निकालना है, हमें टोटल का निकालना है ना, तो टोटल हमने 100 मान रखा है। तो 248 बटे हमने करा 62 गुणा कर दिया 100। तो ये कितनी बार चला जाएगा, मैं आई थिंक ये शायद 4 बार चला जाएगा। तो कितना आ गया, 400 निकल के आ गया इसका, ये हो गया। तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे, 400 बच्चे बैठे थे। टोटल कितने थे, 400 थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी, एक ये वाला और एक जो मैंने आपको इससे पहले और इससे जो पहले वाला मैंने आपको कराया था जिसमें वो अधिक अंक लिया आता और एक ज्यादा अंक लिया आता, वो क्वेश्चन आता ही आता है जी, 100% आता है क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और है इसी के जैसा, एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ।
ये आप करेंगे और इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण माने क्या होता है, फेल, अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया है। ये क्वेश्चन आप, इसका आंसर आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आशा करता हूं कि आप जरूर करेंगे। ठीक है, और कल हम परसेंटेज को खत्म कर देंगे, क्योंकि इससे ज्यादा वैसे हाई लेवल के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, इसी लेवल के ही क्वेश्चन आते हैं। यूपीपीसीएल इससे ज्यादा हाई लेवल के पूछता भी नहीं है। और ऐसा नहीं है साथियों की जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रहा हूं कि ये क्वेश्चन से यूपीपीसीएल में पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन सभी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उन सब में आते हैं। बस होता क्या है कि जो जिस टाइप का एग्जाम होता है, जिस लेवल का एग्जाम होता है, तो वहां पर थोड़ा सा क्वेश्चनों का जो लेवल होता है थोड़ा सा और अप कर दिया जाता है, लेकिन बेस सबका यही है। ठीक है, इससे ज्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन यूपीपीसीएल नहीं पूछेगा आपसे। और बाकी हम कल की क्लास में परसेंटेज का दी एंड कर देंगे। ठीक है, और जो भी होगा लास्ट हम कल इसका एंड कर देंगे। ठीक है, सो इस क्वेश्चन का आप जरूर मुझे रिप्लाई करेंगे। सो थैंक यू एंड बाय बाय ऑल, बाय।